तो एकदम से रोने लगा, बोले महाराज जी आप रुको, अब मत जाना, अभी रुको। मैंने कहा भैया तुम्हारी भावना को समझूं कि आचार्य की आज्ञा का पालन करूं। बोले महाराज जी आप चातुर्मास यही करना। मैंने कहा हो नहीं सकता है, क्योंकि आचार्य की आज्ञा होगी तभी संभव है। बोले आचार्य को विनती मैं कर लूंगा। मैंने कहा आचार्य आदेश देंगे तो मैं जरूर कर लूंगा। मेरा बिहार था, तो बोले महाराज जी जहां आपका चातुर्मास होगा मैं जरूर आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा। भावना देखो एक व्यक्ति की, पर क्या कह सकते हो भावना साकार हो या ना हो। मैं विहार करते करते इधर उधर गांवों में विहार करते करते मेरा चातुर्मास छिंदवाड़ा में हुआ, और चातुर्मास का बहुत सारा समय निकल गया। पर ऐसे ही मन में आया कि यार वो व्यक्ति ने मेरे से वादा किया था कि मैं दर्शन करने को आऊंगा, पर आया नहीं। निमित्त भी कैसा बना, कोई बिना से दर्शन करने आया। तो मैंने पूछा कि भैया वो उनको जानते क्या आप? बोले हाँ मेरे पड़ोस में रहता है वो। मैंने कहा वो दर्शन करने को आना था उनको, पर आए नहीं। तो बोले महाराज जी उसकी तो मृत्यु हो गई, उसकी तो मृत्यु हो गई। बिल्कुल ही बात था। मैं एक क्षण के लिए सोच में रह गया कि देखो कितनी भावना उसने भाई, पर वो अपनी भावना को क्या नहीं कर पाया, साकार नहीं कर पाया। ऐसा ही संसार है। ये सब चीजें ये शिक्षा देती है कि समय का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब कौन इस दुनिया को छोड़ करके। और ये भी तय है कि जो तुमने दान दिया है, जो तुमने पुण्य किया है, उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। क्या? उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता। मान लीजिए आप दो भाई हैं, एक मकान है, और यदि एक भाई ने खुद की कमाई से एक प्लॉट खरीदा है, लेकिन अभी घर का क्या नहीं हुआ है, हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ है, तो जब भी बंटवारा होगा तो उस प्लॉट के भी कितने टुकड़े होंगे? दो। क्यों? भली तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन उसके दो टुकड़े होंगे। भैया जमीन जायदाद कपड़े वस्त्र सोना चांदी, इतना मिर्ची तक बंटती है, दाल भी बंटती है, शक्कर रखी तो उसके भी बंटवारे होते हैं, बिस्तर का भी बंटवारा होता है, चम्मच का क्या होता है, बंटवारा होता है। बाहर की सामग्री का तो बंटवारा माता पिता कर सकते हैं, लेकिन जो एक भाई ने 4 महीने आहार दे करके, भैया वृत्ति दे करके जो पुण्य का अर्जन किया है, उसका कभी भी बंटवारा। वो कोई कहे कि मैं दुकान पर बैठा, बोलो गोटू भैया बोलो मैं दुकान पर बैठा और विकास तू पुण्य करता रहा, 2 महीने का पुण्य तू मेरे खाते में डाल। बोलो 2 महीने का पुण्य तू, तो कहे मैंने कब मना किया कि तू मत? मैंने कब किया? मैं तो क्या, तू भी आना, तू भी बैठ, तुम भी धर्म करो, तुम भी पुण्य करो। लेकिन घर के सारे लोग यदि प्रवचन में आ जाएंगे तो फिर दुकान कौन चलाएगा? घर की सारी बहुएं प्रवचन में आ जाएंगी तो भोजन कौन बनाएगा? अरे भैया तुम किसी की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता मत करो, क्योंकि ये तय है। एकदम से याद आया, बोलो ये, बोलो ना, जो एकदम से आया तो मुझे एकदम से याद आया। कोई एकदम से आया, मुझे एकदम से ये भी तय है जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तो एकदम से याद आएगा, जिंदगी भर याद आएगा। वो जब भी याद आएगा, एकदम से याद आया, बोलो एकदम से याद आया, बोलो एकदम से याद आया। तो आचार्य विमत सागर जी का चेहरा बिल्कुल आपको मालूम है, फिर भी आप चुप बैठे थे। एकदम से बोलो ना, एकदम से। हाँ, तो विमत सागर जी का ये तो आज तक किसी ने नहीं बोला होगा प्रवचन में एकदम से याद आया, कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि इस पर मैंने रिजर्वेशन करा के रखा है। इसका मैंने पर कोई बोल नहीं सकता है मेरे एकदम से। हाँ, एकदम से याद आया, ये भी तय है। 12 बजे दुकान पर जाओ, 2 बजे दुकान पर जाओ, 1 बजे दुकान पर जाओ, तुम्हारे भाग्य का कहीं भी जाएगा, तुम्हारे भाग्य का कहीं भी नहीं जाएगा, एक दाना भी तुम्हारे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। जबलपुर में चातुर्मास मेला हुआ, तो ऐसे जैसे आप लोग रोज आहार देने जाते
और निश्चित ही आहार देने का मतलब है कि घड़ी में कभी 12 नहीं बजते, सीधा कितना बजता है। आहार देने वाले ये तो छोड़ ही दें कि 12 बजेंगे, कितना बजता है। अब क्या था, आहार दिया तो ऐसी भावना होती ऊपर तक छोड़ दो, बोलो ऊपर तक छोड़ दो। अब ऊपर तक छोड़ा तो फिर ऐसा लगता थोड़ा 10 मिनट बैठ जाओ, फिर 10 मिनट बैठ तो ऐसा लगता कि महाराज जी सामयिक में बैठेंगे, है ना, तब जाएंगे। अब ऐसा करते 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 फिर ऊपर कपड़े चेंज करने गए, तो कपड़े चेंज करने गए तो बस वो कितना बज गया, नीचे उतरे 1 बज गए, 1 बजे घर पहुंचते हैं। एक लड़का बैठा हुआ था, बोले महाराज जी 12:30 बज गए, दुकान जाना, आप आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा नहीं बैठो। बोले महाराज जी अभी घर जाऊंगा, भोजन करूंगा तो 1-2 बज जाएंगे, दुकान खोलो 2:30 बज जाएगी, आपको क्या है, आप तो आराम से माला लेके बैठ जाओगे। मैंने तो माला पहना ही है, मेरा क्या होगा, मैं माल नहीं ले जाऊं, नहीं लाऊंगा माल, है ना, तो क्या होगा मेरा। मैंने कहा आज तुम्हारी दुकान पर एक ही ग्राहक आएगा, आज तुम्हारी दुकान पर। अरे महाराज जी ऐसा मत बोलो, महाराज जी ऐसा मत, एक क्यों आएगा। मैंने कहा दुकान पर एक आएगा लेकिन वो 20 ग्राहक का काम करके जाएगा। तो खुश हो गया, तो क्या हो गया, मैंने एक ही ग्राहक आएगा तुम्हारी दुकान पर, तुम कितने बजे भी जाओ। बोले ठीक है, अच्छा पर बैठता हूं। बैठ गया, मैंने 1 बजे छुट्टी दी उसको, दुकान गया, दुकान खोल के 3 बजे बैठ गया। रात को 9 बजे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। जो उसको गुस्सा आया, महाराज जी ने बोला था एक ग्राहक आएगा, पर मैंने बोला तो मेरी बात असत्य तो नहीं हो सकती है, ये तो पक्का है। मैं सत्य बोलता नहीं हूं, मैं सत्य बोलता नहीं हूं, पर जो बोलता हूं वो सत्य हो जाता है। और एक भी ग्राहक नहीं आया, उसको गुस्सा, अब दिमाग तो फिरेगा ही कि कुछ महाराज जी ने बोला था एक ग्राहक आएगा, वो भी 20 का काम एक करके जाएगा। अब उसको गुस्सा आया तो उसने दुकान की शटर जोर से पटक दी और एक जोर से जूता मारा तो उसका शटर का लॉक हो गया, वो ताला डाला, बल वो जाने ही वाला था और एक ग्राहक आ गया। बोले भैया कहां जा रहे हैं। बोले हमको सामान चाहिए। बोले खोलो दुकान। दुकान खोली, जो सामान 2-4 साल से नहीं बिक रहा था, पड़ा था स्टॉक में, साड़ियां हैं, वो एक साथ 40 साड़ियों का बंच लेके गया। उसको खबर आई कि महाराज, एकदम से ध्यान आया, एकदम से ख्याल आया कि महाराज जी ने कहा था एक ही ग्राहक आएगा, वो 20 ग्राहक का काम, वो कम से कम 70,000 80,000 रुपए का माल क्या करके गया, लेकर के गया। लौट करके वो सब माल रख करके फिर हमारे पास आया, नितिन की तरह। मुझे सब मालूम है, ये सब दुकान से आते हैं, सीधे घर जाते हैं, बैग को संभाल के रखते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, चलो अब महाराज जी के पास चलते हैं। सत्य बोलना, मैंने सत्य बोला नहीं है, जो बोला वो सत्य हो गया। ये गोटू की भी दशा यही है। दीपेश को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो गुल्ला के में भी खुसकाता रहता है, वो तो वही खिसका, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वही खिसकाता रहता है। तो भैया सीधे वो आया, बोले महाराज जी मजा आ गया, ऐसे हाथ मल रहा था, बोले मजा आ गया। मैंने क्या हुआ। बोले एक ही ग्राहक आया। बोले क्या। बोले 20 का काम करके गया। बोले ऐसा आशीर्वाद रोज दे दिया करो। मैंने कर्म का कल्ला। बोले ऐसा आशीर्वाद, एक ही ग्राहक आए। फिर मैंने कहा सच सच बताओ हुआ क्या। बोले 9 बजे तो मेरा मूड खराब हो गया था। बोले महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद, एक ही ग्राहक आया, वो भी नहीं है 9 बजे तक। बोले अगर ग्राहक नहीं है तो कभी नहीं जाऊंगा महाराज जी के पास। लेकिन वो ग्राहक आया तो कलेजे में फिर क्या आ गई, थोड़ी ठंडक आ गई। बोले ऐसा आशीर्वाद। मैंने कहा बेटा ये आशीर्वाद हमेशा ध्यान रख के चलो, आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है, कोई भीख थोड़ी है। लोग पकड़ पकड़ के हाथ रखो हाथ रखो हाथ रखो हाथ रखो, ठोक दो ठोक दो ठोक दो। क्या कर रहे तुम, दादागिरी कर रहे कि आशीर्वाद ले रहे। तो आशीर्वाद कभी भी मांगा नहीं जाता है, कोई भीख थोड़ी है कि जो कटोरा लेकर के आए, बोलो आशीर्वाद दो, बोलो आशीर्वाद दो, लाओ थैला। ये कोई सब्जी की दुकान है, आंटी ककड़ी दे दो, टमाटर दे दो, रखोगे काय में। कौन बोला पन्नी में रख के देती है। तो मतलब हम भी पन्नी में भर के आशीर्वाद दें आपको। अरे भैया वो आशीर्वाद तो वास्तविकता में आशीर्वाद ऐसा होता, सहजता से हाथ पहुंच जाता। जाओ तुम्हारा कोई काम रुकेगा
नहीं, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं, तुम्हें हर जगह तुम्हें सफलताएं मिलेंगी, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, तुम चिंता नहीं करो, जाओ, तुम हमेशा फलते और फूलते रहोगे। इस सेवाओं का फल यही तो है। सेवाओं का फल, सेवाओं का फल है, गुरुओं से खुशी मिलती है। क्या मिलती है? गुरुओं से खुशी मिलती है, जीने का हुनर मिलता है, काम करने का तरीका मिलता है, काम करने का तजुर्बा मिलता है कि हमें आखिर में कैसे जीना। और ऐसा लगता कि नहीं, अब हम अभी कई लोग 4 महीने से आहार दे रहे, जिनने कभी जिंदगी में आहार नहीं दिए, पहला पहला मौका है। अब उनको इतना पावर आ गया कि अगर कोई महाराज जी आएंगे तो हम अकेले भी क्या कर सकते हैं, आहार करा सकते हैं हम अकेले भी। अब डर लगता था महाराज के पास भैया वृत्ति में जाने में, क्या कहेंगे महाराज जी, क्या बोलेंगे महाराज जी से। अब ऐसा लगता है कि महाराज जी से क्या क्या बोलेंगे। अब पहले ऐसा लगता था बोलो ना, वो पीछे वाले आदमी को बोल रहा, देख तो लो वही है पीछे वाला है। अब तो पीछे वाला बोले तो समझ जाओ वो है। देखो एकदम से याद आया, समझ जाना वही है। बोलो एकदम से, बस इनको देख के ही बोला एकदम से समझ जाना वही है, पीछे वाला आदमी, पीछे वाला आदमी वही है। अरे भी ऐसा पहले सोचते थे क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे क्या। अब ऐसा लगता महाराज जी से क्या क्या बोल लें, क्या क्या कर लें। पहले एक गिलास देने में ऐसे ऐसे कांपते थे, ऐसे कांपते जैसे पीछे पुलिस वाला खड़ा हो, ऐसे कांपते थे। अब तो ऐसा लगता कि नहीं मशीन चलती है, फटाफट डाला। और डर, पहले डर लगता था अंतराय ना हो जाए, अब ये कहते किसी की कैसे ताकत, हिम्मत क्या जो बाल की जो मेरे सामने आ जाए, हिम्मत क्या जो कोई जीव जंतु हमारे पास में है। भैया ऐसे ही होता, श्रद्धा जब प्रगाढ़ होता है तो सारे भय और सारे डर क्या हो जाते हैं। डर तब तक लगता है जब तक पास में नहीं आए, और जब पास में आ जाते हैं तो दूर जाने का भाव ही, दूर जाने का। इसलिए पुण्य का कभी भी बंटवारा, पुण्य का कभी भी बंटवारा। और पुण्य क्या है बताओ, पूछो पुण्य, पुण्य क्या है। तुम कोरोना से बच गए, यही पुण्य है। क्या है पुण्य? यही पुण्य क्या है? अरे पुण्य यही तो है। 122 देश हैं, कितने? 122 देश हैं, फिर भी हमारा भारत में जन्म हुआ, यही हमारा। तो बोलो ना अच्छे से, 122 देश हैं और उसमें हमारा भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। 84 जातियां हैं, कितनी? बोलो कितनी? 84 जातियां हैं। और फिर भी हमारा मनुष्य जाति में, उत्तम जैन जाति में हमारा जन्म हुआ। 84 लाख योनियां हैं, फिर भी हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, उत्तम देश में जन्म हुआ। इतने हजारों घर हैं, लेकिन हमारा एक अच्छे घर में क्या हुआ है ना। इतने दुनिया में अनेकों धर्म हैं, लेकिन हमें जैन, हमें कौन सा धर्म मिला? हमें जैन धर्म मिला। जिनेंद्र भगवान की पूजा, यही तो पुण्य है। बोलो पुण्य क्या है? बोलो आप गुरु के सामने बैठे, यही पुण्य है ना। आप धर्म कर रहे, यही पुण्य है। पूजा कर रहे, यही पुण्य है। गुरुओं की सेवा कर रहे, यही पुण्य है। हम ग्रंथों का प्रवचन सुन रहे, यही रेणसार ग्रंथ को हमने पढ़ा, यही पुण्य है। पेपर पढ़े तो पाप कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय क्या है इसमें? तो बस यही आता है, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया, आज वो मर गया। धर्म का इतना सा कॉलम, धर्म का इतना सा कॉलम। बाकी तुम देखो, फलाना व्यक्ति शराब पी रहा, फलाने व्यक्ति ने काला मुंह किया, काला कपड़ा बांध करके उनको बिठा के फोटो खींचे, बिल्कुल उसमें यही आता, आज यहाँ ये हुआ, ये नेता हार गया, वहाँ वो हार गया, बिल्कुल यही आता है। और उसमें आदमी बिल्कुल जब तक पेपर नहीं आया तब तक उसका प्रेशर नहीं बढ़ा। एक सामान्य अवलोकन अलग बात है, ध्यान देना। मैंने कहा पेपर पढ़ना पाप है, लेकिन ध्यान रख के चलना, किसी सामान्य जानकारी के लिए देश विदेश में क्या चल रहा, हमें अपने देश में क्या करना, हमारे देश का प्रोग्रेस क्या हो, हमारे देश में क्या चल रहा, उस सामान्य अवलोकन बात अलग है। लेकिन उसमें दिन भर डूबे रहना, वो बात जीवन का मूल्यतम समय उसमें खराब करना, ये पाप कर्म का उदय है। ऐसे विकर्मों की निर्जरा के लिए आचार्य भगवान यहाँ चालिका में बतलाया कि ये ध्यान आदि अध्ययन आदि चारितम,
चारित्र्य की जो आराधना करता है, ऐसे चारित्र्य की आराधना करने वाला ऋच्च कालम, क्या दिया है? ऋच्च कालम, अने चारित्र्य की आराधना करने वाला व्यक्ति ऋच्च कालम, अच्छे मी, ये सबको आता है। बोलो ऋच्च कालम, अच्छे मी, पूजे मी, बंदामी, नमनसामी, दुख कहो, कम्मक खहो, बोही सुगई गमनम, समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो। इतने अच्छे अच्छे व्यंजन है। जैसे क्या होता है, एक चाय होती है और एक पानी होता है, दोनों में जमीन और आसमान के बराबर क्या होता है? अंतर होता है। चाय पानी में क्या होता है, एक गिलास पानी 1 मिनट में, एक गिलास पानी 1 मिनट में पी जाती, पर कप इतना बड़ा, चाय इतनी सी, कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है इतनी सी चाय को पीने में? फिर रख दिया नीचे, फिर एक घुट पिया, फिर उसको जीभ को फिर उस चाय को, इतनी सी चाय, कप कितना बड़ा है, लोग सोचते इतना बड़ा कप है, देख के खुश हो जाती, आधा गिलास चाय तो होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे खास रिश्तेदार बैठे हुए जो तुम्हें गिलास भर के चाय लाए, वो मालूम खुश हो जाते कि कितना बड़ा कप है। जब उसको देखा, वो तो एक बार पिया, दूसरी बार में तो जमीन निकल आई। दूसरी बार में तो क्या निकल आई? क्योंकि उसमें बीच में हैवी वाला पार्टीशन था। क्या था उसमें? बीच में हैवी वाला पार्टीशन था। उसमें एक बाई जी आहार देने आई, इतना बड़ा डब्बा लाई, तो उस चौके में मेरा आहार चल रहा था, तो उन्होंने क्या है, चौका सोचा ही नहीं था कि बड़ा महाराज जी आ जाएगा। उन्होंने साधारण से चौका लगाया, तो 3 आइटम थे, और आपको 2 तो मालूम ही है, मूंग की दाल और लौकी की। वो तो किसी देश में चले जाओ, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो तो उसने कसम खा ली, जहां जहां मुनि जाएंगे वहां वहां लौकी जाएगी। बच्चे भी कहते जी महाराज जी की दाल मत खरीदो, जब महाराज बच्चे भी कहते मम्मी दुकान जा रही हो, महाराज जी की दाल मत लाना, जब महाराज जी आएंगे तब 100 ग्राम लाना, खत्म हो जाएगी, दूसरे दिन फिर लाना, ज्यादा इकट्ठी, क्योंकि वो ला के रख लेंगे तो फिर ये बुढ़े लोग चिल्लाएंगे मूंग की दाल खत्म तो करो। ओहो हो, अहो अहो, बोलो अहो, आनंद भयो, लग रहा आपका मूंग की दाल का शरीर है। अगर आपको तुअर की दाल देखना है तो अंकित भैया को देख लो। भैया वो बच्चे भी कहते मत लाना मूंग की दाल, मूंग की दाल मत, मम्मी महाराज जी आएंगे 100 ग्राम लाओ, खत्म हो जाए तो फिर, है ना, दादा लेके आना। और सब्जी लेने मम्मी जाए तो बच्चे पहले बोलते लौकी मत लाना, बाकी तुम्हें जो जचे सो लाना, लौकी मत लाना, क्योंकि उनको मालूम है महाराज जी आ जाएंगे तो 4 महीने यही मिल रहा है। अभी 8 महीना से लोग दुखी है। कई लोग तो सोच रहे कि महाराज जी जाएंगे तभी लौकी से पीछा छूटेगा। हम जब जाएंगे तब तो छूटेगा, हम जाएंगे नहीं तो कहाँ छूटेगा। वो 3 सामान तो एक महिला थी ना, तो डिब्बा भर, इतना बड़ा डिब्बा लाई, मैं तो देखते ही खुश हो गया। मैंने कहा कुछ ना कुछ माल आया, मैंने कहा कुछ ना कुछ, मेरा तो मन खुश हो गया। बोली मन शुद्धि वचन शुद्धि का शुद्धि। अब वो शुद्धि बोले, बोलू डिब्बा तो खोलो फटाफट, तुम्हें शुद्धि बोलने की पड़ी हमको। अरे कुछ माल आए तो ताकत है, रोटी कब तक खाएंगे। तो मैंने कहा डिब्बा खोलो। जब उसने डिब्बा खोला ना, उसमें आधा पापड़ निकला। अरे मैंने कहा गई भैंस पानी में। हमने कितना बचा, तो हमने सोचा कि पूरा डिब्बा भर के आया, तो हो सकता छोटे महाराज को दे के आए। तो मैंने कहाँ से आए, बोले उस चौके से आए। मैंने कहा बोले आधा पापड़ उनको दे के आए।